नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में भी आज हम पढ़ेंगे कि व्यवस्थापिका का पतन या अवनति। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा, उसके पक्ष में तर्क के बारे में पढ़ा या उसके विपक्ष में क्या तर्क दिए उसके बारे में पढ़ा। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स की जो व्यवस्थापिका की शक्तियों का तेजी से ह्रास हो रहा है और जो पहले जो व्यवस्थापिका जो जितनी शक्तिशाली थी आज वर्तमान में वह उतनी शक्तिशाली नहीं रह गई है, उसका निरंतर पतन हो रहा है और कार्यपालिका की शक्तियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ऐसे क्या कारण हैं कि व्यवस्थापिका की शक्तियों का पतन या ह्रास हो रहा है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो कारण है वो है कि कार्यपालिका के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि। जैसे जैसे कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे व्यवस्थापिका की शक्तियों में ह्रास हो रहा है, क्योंकि आज जो ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, चाहे वो आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, वो कार्यपालिका द्वारा ही किए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे कार्यपालिका के कार्य में वृद्धि होती जा रही है वैसे वैसे व्यवस्थापिका के कार्यों में कमी हो रही है और उसकी शक्तियों का पतन हो रहा है। दूसरा जो कारण है वो है पदक व्यवस्थापन की प्रथा। पदक व्यवस्थापन की प्रथा क्या है कि जैसा कि हमें पता है कि जो व्यवस्थापिका का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है कानून का निर्माण करना। लेकिन हम देख रहे हैं कि वर्तमान में जो कानून निर्माण का जो कार्य है महत्वपूर्ण, वो धीरे धीरे कार्यपालिका की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कारण यह है कि वर्तमान में जो कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो इतनी अधिक जटिल हो गई है कि व्यवस्थापिका के द्वारा उसे सही ढंग से निष्पादन नहीं किया जा रहा। इस कारण से कार्यपालिका ऐसे कार्यों के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का निर्माण करती है और उन्हें ये कार्य दिया जाता है। तो कानून की जटिलता के कारण यह जो शक्ति है वो व्यवस्थापिका के हाथों से निकलकर कार्यपालिका के हाथों में जा रही है, जिसे हम पदक व्यवस्थापन कहते हैं। तीसरा है रेडियो, दूरदर्शन और मीडिया। जैसे जैसे दूरदर्शन का और सोशल मीडिया का जो बढ़ावा जिसे मिल रहा है और उसमें जैसे सरकार के कार्यों के बारे में बताया जा रहा है, तो वैसे वैसे व्यवस्थापिका कमज़ोर हो रही है, क्योंकि जो जनता है वह कार्यपालिका को देखती है, वह प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को देखती है, उनके कार्यों के बारे में सुनती है। तो जैसे जैसे जनता उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानती है वैसे वैसे कार्यपालिका का जो कद है वो बढ़ता जाता है, प्रधानमंत्री का कद बढ़ता जाता है, मंत्रिमंडल का जो कद है वो तेज़ी से बढ़ता जाता है और उनकी शक्तियों में भी तेज़ी से बढ़ोतरी होती है। तो ये एक जो मीडिया या दूरदर्शन है ये भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट है विशेषज्ञों की समितियों एवं परिषदों का विकास। जैसा कि मैंने बताया कि वर्तमान में जो कानून निर्माण का कार्य है वो बहुत जटिल हो गया है, क्योंकि जनता बहुत अधिक जागरूक हो गई है, कानून में कमियां ढूंढने का प्रयास करती है या विपक्ष है वो कानून में कमी निकालने का प्रयास करता है। इसलिए सरकार चाहती है कि ऐसा कानून का निर्माण किया जाए जिसमें किसी भी प्रकार की कहीं कोई कमी ना हो, ताकि उनकी आलोचना ना हो। इस कारण से जो सरकार है वो विशेषज्ञों की समिति का निर्माण करती है, जहां विधि विशेषज्ञ आते हैं या अन्य विशेषज्ञों को सरकार द्वारा चुना जाता है। और ये विशेषज्ञ जैसे जैसे इन विशेषज्ञों की डिमांड बढ़ रही है या इन समितियों का विकास हो रहा है, वैसे वैसे जो कानून निर्माण का कार्य है वो व्यवस्थापिका से हाथों से निकलकर अब कार्यपालिका के हाथों में जा रहा है और जिस कारण से व्यवस्थापिका का पतन हो रहा है। नेक्स्ट जो कारण है वह है सेनाओं का कार्यपालिका पर नियंत्रण। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण से कार्यपालिका की शक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि है, क्योंकि जो सेनाओं पर जो नियंत्रण है वो पूरी तरह से कार्यपालिका के हाथों में होता है और इस कारण से कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ जाती है। नेक्स्ट है विदेश संबंधों की प्रधानता। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है,
क्योंकि हम देखते हैं कि वर्तमान में जो विदेशी संबंध है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हर देश की जो कार्यपालिका है वह अनेक देशों के साथ उसका संबंध चलता रहता है। अनेक देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल भी है वो विभिन्न देशों की यात्रा करते हैं। तो जैसे जैसे विदेशी संबंध बढ़ते जा रहे हैं, उनमें विदेशी संबंधों की जटिलता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कार्यपालिका की शक्तियों में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि उसे ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं। तो उसलिए फिर उसको अपनी शक्तियों में वृद्धि करना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है सकारात्मक राज्य का उदय। आज वर्तमान में जो राज्य है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। उसके कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हो चुकी है। उसे अनेक सामाजिक आर्थिक योजनाएं चलानी पड़ती है। ये और जैसे जैसे वो सकारात्मक राज्य का कार्य बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उसके कार्यपालिका की शक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है और वो जनता से सीधा जैसे जुड़ता जा रहा है, वैसे वैसे कार्यपालिका मजबूत हो रही है और व्यवस्थापिका कमजोर हो रही है। नेक्स्ट जो अंतिम पॉइंट है वह है दलगत राजनीति। आजकल हम देख रहे हैं कि जो बड़े नेता हैं वह अपने जो छोटे जो नेता हैं या कार्यकर्ता उन पर बड़ा कठोर नियंत्रण रखते हैं। इस कारण भी कई बार जो कई सांसद सदस्य हैं वो खुलकर अपने विचार प्रकट नहीं कर पाते, वे सरकार की खुलकर आलोचना नहीं कर पाते। तो ये भी एक कारण है कि इसकी वजह से व्यवस्थापिका की शक्तियों का ह्रास हो रहा है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से व्यवस्थापिका का पतन या ह्रास हो रहा है। धन्यवाद।